अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस 26 फरवरी 2020 को कराची में सामने आया था, जो ज़ायरीन के काफ़िले के साथ ईरान से पाकिस्तान आया था, जिसके बाद अब तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 542 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 28 अफराद में इस वायरस की तस्दीक की गई और इनमें से 2 सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका सूबा सिंध है, जहाँ 19 मरीज़ सामने आए हैं। 18 मरीज़ कराची में और 1 हैदराबाद में है। गिलगित बल्तिस्तान में 5 और कोयटा में 1 शख्स में वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में अब तक जिन अफराद में भी कोरोना की तस्दीक हुई है, वो गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान बैरून मुल्क दौरे के बाद ही वतन वापस आए थे। इनमें से अक्सरियत ईरान से वापस आई थी, जबकि कुछ अफराद शाम और 3 लंदन से पाकिस्तान पहुंचे थे। पंजाब में ताहाल कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया। समाजी राब्ते की वेबसाइट वर्ल्ड मीटर की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दुनिया में कोरोना वायरस के 1,46,238 केसेस सामने आए हैं, जिनमें 5,441 लोगों की अमवात हुई हैं, जबकि 72,556 अफराद सेहतयाब हुए हैं। ज़्यादातर अमवात उन अफराद की हुई है जो पहले से बीमार थे या जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा थी, जिनमें वायरस के खिलाफ लड़ने की कुव्वत मुदाफ़ियत कम थी। कोरोना वायरस से अब तक 147 मुल्क मुतासिर हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा चीन मुतासिर हुआ है। चीन के बाद इटली में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 17,000 से ज़्यादा हो चुकी है और वायरस से 1266 अफराद हलाक हो चुके हैं। इटली में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 250 अफराद हलाक हो गए। इटली के बाद स्पेन में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। स्पेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 122 है। गुज़श्ता 24 घंटों में स्पेन में 36 अफराद वायरस के हाथों ज़िंदगी हार गए। चीन, जहां से कोरोना वायरस का आगाज़ हुआ था, वहां इसका फैलाव थम गया है। चीन में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 8 लोग हलाक हुए, जबकि 22 नए मरीज सामने आए हैं। चीन और इटली के बाद ईरान कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ईरान में कोरोना वायरस के 11,000 से ज़्यादा मरीज़ हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में 85 अफराद हलाक हो गए। साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में भी तेज़ी से फैल रहा है। इसी वेबसाइट पर देखा जा सकता है, पाकिस्तान में टोटल 28 मरीज़ सामने हैं, जिसमें 2 मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं और 26 का इलाज चल रहा है। दोस्तों, यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस 26 से 27 दर्जा हरारत में खुद ब खुद मर जाता है। हम बहैसियत पाकिस्तानी इसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अमूमी तौर पर दर्जा हरारत इससे ज़्यादा ही रहता है। कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इसका भरपूर मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि इसको पाकिस्तान से भगा सकते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस हवा में नहीं फैलता, किसी चीज़ पर लग कर इंसानी जिस्म में नाक के ज़रिए, सांस के ज़रिए या खाने के ज़रिए जिस्म में मुंतकिल होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में खांसने या छींकने से फैल सकता है। वो कहती हैं, यह तब भी फैल सकता है जब किसी बीमार शख्स का बलगम किसी जगह मौजूद हो, इसीलिए अपने हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। जब ये वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल होता है, इसके असरात 10 दिनों में ज़ाहिर होते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है, अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं और आपका गला ज़्यादा देर खुश्क रहता है, यानी आपके जिस्म में पानी की मिकदार कम रहती है, तो वायरस अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बना लेता है। लेकिन अगर आप पानी का सही तवाज़ुन से इस्तेमाल करते हैं और अपना गला खुश्क नहीं होने देते, तो ये वायरस आपके जिस्म में जाने के बाद भी आपको बीमार नहीं करेगा। जिस्म में खुद ब खुद ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाता है। ये वायरस कहाँ कहाँ से इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकता है और हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये वायरस किसी भी चीज़ से लग कर इंसानी हाथ से चिमट जाता है और हाथ अक्सर चेहरे पर लग रहे होते हैं। मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकता है। अक्सर औकात खाने की चीज़ों पर लग कर भी इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकता है। लेकिन अगर खाने का दर्जा हरारत ज़्यादा है, यानी खाना गर्म है, तो ये खुद ही मर जाता है। बड़ी अहम बात है, अगर ये वायरस कपड़ों पर लग जाए, 9 घंटों बाद खुद ब खुद मर जाता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक इसका साइज़ 500 से 400 माइक्रोमीटर है। इस वजह से ये किसी भी मास्क से नहीं गुजर सकता, इसलिए बाहर जाते हुए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इंसान के हाथ सबसे ज़्यादा
روزمرہ کے کاموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ موبائل فون کا ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور انہی ہاتھوں سے ہم لین دین اور نوٹوں کا استعمال کرتے ہیں جو کئی ہاتھوں سے گزر کر آتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کس نوٹ پہ وائرس چمٹا ہوا تھا اور ہمارے ہاتھ پہ لگ کر جسم میں داخل ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں لین دین کرنے کے بعد ہاتھوں کو صابن سے یا نیم گرم پانی سے اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ اب تک جتنی بھی اموات ہوئی ہیں وہ زیادہ سرد علاقوں میں ہوئی ہیں، یعنی ٹھنڈی جگہ پہ وائرس زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں دھوپ بھی لگواتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم آفس میں کام کرتے ہیں تو اپنا ٹمپریچر 26 درجہ حرارت سے اوپر رکھنا چاہیے۔ باہر کی ٹھنڈی چیزیں، آئس کریم، کولڈ ڈرنکس، فاسٹ فوڈ سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور سب سے اہم اور ضروری بات، چائنا نے خفیہ کیمرے کی ایک فوٹیج جاری کی جس میں کچھ لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو اس وائرس کو پھیلا رہے ہیں، لہٰذا زیادہ ہجوم والی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں۔ اگر کسی پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کر رہے ہوں تو وہاں سٹینڈ، ڈور ایسی کسی جگہ کو ہاتھ نہ لگائیں جس سے وائرس کا خطرہ ہو۔ اگر ایسی جگہ ہاتھ لگایا ہے تو ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں یا اپنے جراثیم کش لیکوڈ ساتھ رکھیں۔ ہاتھوں پہ اس کو لگایا کریں اور اس سے 90% چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ وائرس آپ کے ہاتھوں کو چمٹے گا۔ گھر میں بوڑھے افراد کا خاص خیال رکھیں کیونکہ ان کو وائرس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے ملک اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔